पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में, जहां रेतीले टिब्बे और हरे भरे खेतों का मिश्रण था, चौधरी लाला उमर का परिवार रहता था। चौधरी लाला उमर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग थे, जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और चेहरा अनुभव की रेखाओं से भरा हुआ। वे गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, जिनके पास काफी जमीन थी और लोग उन्हें चौधरी साहब कहकर पुकारते थे। उनकी पत्नी बानो 58 वर्ष की एक सादी और धार्मिक महिला थीं, जो घर संभालती थीं और परिवार की देखभाल करती थीं। उनका बेटा फारूक उमर लगभग 35 वर्ष का एक मेहनती किसान था, जो पिता की जमीन पर काम करता था। फारूक की पत्नी रजिया 32 वर्ष की गांव की सबसे सुंदर महिला मानी जाती थी। उसका कर्वी फिगर, गोरा रंग, लंबे काले बाल और आकर्षक आंखें हर किसी को मोहित कर लेती थीं। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन रजिया की जिंदगी में एक कमी थी। वह बेऔलाद थी। शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। यह कमी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। घर में काम करने वाली फातिमा 50 वर्ष की एक विधवा महिला रजिया की करीबी थी। फातिमा गांव की पुरानी निवासी थी, जो चौधरी परिवार के साथ सालों से जुड़ी हुई थी। वह रजिया की दुखी हालत देखकर दुखी होती थी। एक दिन जब रजिया अकेले में रो रही थी, फातिमा ने उसे सांत्वना दी। बहन, तू इतना उदास मत हो। मैं जानती हूं एक बाबा को, जो तंत्र मंत्र से सब ठीक कर सकता है। उसका नाम गुलाम दर्दी है। वह गांव के बाहर टिब्बों के पास रहता है। लोग कहते हैं कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। वह बेऔलाद महिलाओं को औलाद देता है। रजिया ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन फातिमा दी, क्या यह सही होगा? चौधरी साहब और फारूक को पता चला तो? फातिमा ने उसे समझाया, कुछ नहीं होगा, हम चुपके से जाएंगे। तू बस एक बार ट्राई करके देख। रजिया, जो औलाद की चाह में तड़प रही थी, आखिरकार मान गई। अगले दिन सूरज डूबने के समय फातिमा रजिया को लेकर गांव से बाहर निकली। रास्ता रेतीला था, टिब्बों के बीच से गुजरता हुआ। हवा में धूल उड़ रही थी और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बाबा गुलाम दर्दी की झोपड़ी एक सुनसान जगह पर थी, जहां चारों तरफ रेत के ढेर थे। बाबा गुलाम 55 वर्ष का एक रहस्यमयी व्यक्ति, लंबी दाढ़ी और काले कपड़ों में लिपटा हुआ झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरा ऐसा लगता था मानो वह दुनिया की हर बात जानता हो। जैसे ही रजिया और फातिमा पहुंची, बाबा ने उन्हें देखा। रजिया की सुंदरता पर उसकी नजर ठहर गई। उसका कर्वी शरीर, जो सलवार कमीज में और भी आकर्षक लग रहा था, बाबा को मोहित कर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो कोई अप्सरा है। इतनी सुंदर औरत को मैं कैसे जाने दूं? फातिमा ने बाबा को रजिया की समस्या बताई। बाबा ने गंभीरता से सुना और कहा, बेटी, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तंत्र विद्या की जरूरत है। तुम्हें मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा। फातिमा ने रजिया को अकेला छोड़ दिया और बाहर इंतजार करने लगी। झोपड़ी के अंदर बाबा ने रजिया को बैठाया। वह धीरे धीरे बातें करने लगा। तुम इतनी सुंदर हो रजिया, तुम्हारा शरीर इतना आकर्षक है कि देवता भी मोहित हो जाएं। लेकिन तुम बेऔलाद हो, यह दुख की बात है। मैं तुम्हें औलाद दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रजिया ने डरते हुए पूछा, कैसी मदद बाबा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तंत्र में शारीरिक संबंध जरूरी होते हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी, तब जाकर औलाद होगी। रजिया चौंक गई। वह असहज हो गई, लेकिन औलाद की चाह ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। बाबा ने अपनी बातों से उसे फंसाना शुरू किया। वह कहानियां सुनाने लगा कि कैसे उसने कई महिलाओं को औलाद दी है। देखो, गांव की अमीना को याद है, वह भी बेऔलाद थी, मेरे पास आई और अब उसके 2 बच्चे हैं। रजिया की आंखों में उम्मीद की चमक आई। बाबा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। रजिया का दिल तेज धड़क रहा था। वह डर रही थी, लेकिन बाबा की बातें उसे प्रभावित कर रही थीं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, यह सब गोपनीय रहेगा। फारूक को कभी पता नहीं चलेगा। बाबा ने उसे करीब खींचा। रजिया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बाबा की आंखों में एक सम्मोहन था। वह सोच रही थी,
अगर इससे औलाद मिल जाए तो। आखिरकार वह राजी हो गई। झोपड़ी में अंधेरा छा गया था। बाबा ने रजिया के साथ संबंध बनाए। रजिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उम्मीद भी थी। संबंध के दौरान बाबा ने मंत्र पढ़े, जैसे कि यह कोई अनुष्ठान हो। रजिया असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वह चुप रही। उस रात के बाद रजिया घर लौटी। फातिमा ने पूछा, क्या हुआ? रजिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। अगले दिनों में रजिया की जिंदगी बदलने लगी। वह बाबा के पास बार बार जाने लगी। बाबा उसे हर बार नई कहानियां सुनाता, उसकी सुंदरता की तारीफ करता और संबंध बनाता। वह सोचता, यह औरत मेरी हो गई है। लेकिन रजिया सिर्फ औलाद के लिए यह सब कर रही थी। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग रजिया को देखकर फुसफुसाते, वह बाबा के पास क्यों जाती है? फारूक को शक हुआ, लेकिन रजिया ने बहाना बना लिया। चौधरी लाला उमर और बानो को कुछ पता नहीं चला। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। 1 महीने बाद रजिया को लगा कि वह गर्भवती है। वह खुश हुई, लेकिन डर भी लगा। बाबा ने कहा, देखो, मेरी शक्ति काम कर गई, अब तुम मां बनोगी। लेकिन रजिया को अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा था। वह सोचती, क्या यह बच्चा फारूक का होगा या बाबा का? फातिमा ने उसे सांत्वना दी।